हाय हाय, एलजी इंतजामिया, हाय हाय, एलजी इंतजामिया, हाय हाय, एलजी इंतजामिया। हाय हाय। यहाँ सरकार ने दावा किया है कि केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर के हर घर में 2022 के अंत तक नल का पानी मिल जाएगा, लेकिन जिला डोडा के सिंधरा गांव के निवासियों के लिए वर्तमान में पानी का संकट बहुत बड़ा है, क्योंकि उन्हें प्राकृतिक जल संसाधन पर निर्भर रहना पड़ता है। ब्लॉक भाला के अंतर्गत आने वाले कुटियारा, गंगथा, चकबत्ती और कैला गांव के निवासी पीने के पानी के लिए आसपास के तालाबों पर निर्भर हैं। एक स्थानीय निवासी ने कहा कि जम्मू और कश्मीर सरकार जल जीवन मिशन के तहत दूर दराज के इलाकों के कई गांवों में हर घर में नल का पानी उपलब्ध कराने की योजना पर काम कर रही है। फिर भी इस बुनियादी सुविधा को पाने के लिए पानी के पाइप नहीं मिल पाए हैं। उन्होंने दावा किया कि ग्रामीण तालाब का दूषित पानी पीने के लिए मजबूर हैं और पानी लेने के लिए उन्हें 3 किलोमीटर का सफ़र तय करना पड़ता है। जिला मुख्यालय से महज 22 किलोमीटर दूर डोडा जिले के सिंधरा गांव के स्थानीय लोग आज़ादी के 74 साल बाद भी नल के पानी के लिए तरस रहे हैं। लगभग 3 दशक पहले जल शक्ति विभाग द्वारा पानी की पाइप बिछाए जाने के बावजूद गांव में नल के पानी की आपूर्ति का अभाव है। अब पाइप पूरी तरह से खराब हो चुके हैं। राजनेताओं और विभाग के आश्वासन के बावजूद ग्रामीण उन दिन का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं जब उनके घरों में पानी बरसेगा। गर्मियों में स्थिति और भी खराब हो जाती है, क्योंकि बच्चों और महिलाओं सहित परिवार के सदस्यों को गांव के बाहर एक तालाब से पानी लाने के लिए लगभग 3 किलोमीटर की दूरी तय करनी पड़ती है। पानी की दैनिक आवश्यकता को पूरा करने में एक परिवार को औसतन 4 चक्कर लगाने पड़ते हैं। ग्रामीणों को तालाब तक पहुंचने के लिए तंग और कठिन मार्ग से जाने के लिए मजबूर होना पड़ता है और वापसी करते समय यात्रा और भी कठिन हो जाती है, क्योंकि अधिकांश मार्ग एक खड़ी चढ़ाई है। स्थानीय लोग पूरी तरह से तालाब का दूषित पानी पीने के लिए मजबूर हैं। उस पानी के स्रोत से एक बाल्टी भरने में आधे घंटे से अधिक का समय लगता है। बोला है, लेकिन आज तक वो स्टॉप नहीं लगा उनसे। जब वो हौज में पानी डालते तो पूरा लीक हो जाता। हम तो पहाड़ों में रहने वाले, हमारे लिए वो अभियान भी नहीं है। यहाँ से पानी जाता सारा उधर, लेकिन हमें यहाँ पर पानी नहीं है। परमानेंट मुलाजमी कोई नहीं है इनका। डेली वेजर वाला कहता है, पहले तो वो बोल रहे थे कि हमें तनख्वाह ही नहीं है तो हम काम क्यों करेंगे। हम उनके अफसर के पास गए, नहीं उनको तो काम करना ही है, वो कोई काम नहीं कर रहा है। पाइपें जो है सारी लीक हैं, कोई भी पाइप जो है साफ नहीं है। अब हमारी औरतें जाती हैं, मर्द अमूमन काम पे होते हैं, औरतें जाती हैं वो मुँह में लिफाफा लगाती हैं और उस नलके को बंद करती है, फिर पानी वो भी 7-8 दिन के बाद पानी आता है। लिफ्ट हमारे लिए आई है केलाड़ से, उस पर मेरे ख्याल में 32 करोड़ की कितना रुपया खर्च किया गवर्नमेंट ने। ये तब की गवर्नमेंट थी जिन्होंने खर्च किया था। वो लिफ्ट में हर दूसरे दिन वो लिफ्ट आती है तो ख़राब हो जाती है। नहीं जी, हमारे पास 2 मोटर है, एक ही मोटर हमारी चालू होती है, दूसरी चालू नहीं होती है। इस बारे में हमने कितना कुछ नहीं किया। डीसी साहब के पास गए, डीसी साहब जाते हैं, डी को लिखते हैं, डी के पास जाते हैं, डी साहब लिखते हैं अपने एई को बोला तो वो कहता है जेई को बोला तो यहाँ हमारा एक आदमी है, उसको वो फ़ोन करता है, देखो भाई क्या बात है, खुद कोई आता नहीं है। मतलब इतनी प्रॉब्लम है हमें पानी की कि अब हम किसको सुनाएं और कैसे सुनाएं कि हम 10-10, 15-15 दिन हमें होते नहाने के लिए। फिर हम कभी प्राणु जाते हैं नाले में, वहाँ से नहा कर आते हैं। कुछ हमने गाड़ियाँ से, कुछ लोगों के पास गाड़ियाँ हैं, वो मेटाडोर में जाते हैं, वो लेकर कुपियाँ लेकर जाते हैं और नीचे से पानी लाते हैं। 3-4 किलोमीटर नीचे से पानी लाते हैं। पानी की बहुत शॉर्टेज हमें। और नलके जो इन्होंने लगाए हैं वो नलके सब लीक है। जो पानी आता है वो आधे रास्ते में ही रहता है, पूरा पानी हमें आगे मिलता नहीं है। तो ये हमारी गवर्नमेंट से कितनी इल्तिजा की, क्या कुछ नहीं किया। जिसके पास बोलो हाँ जी हो रहा है। तो अब तो हमारा ये हाल इतना बुरा है कि हम क्या बताने के काबिल नहीं है कि पानी के बगैर हमारा क्या हो रहा है। पानी पीने की बात का छोड़ो, नहाने की बात छोड़ो, कुछ नहीं है पीने के लिए पानी। हमारी औरतें जाती हैं, उधर पीछे नाले में पानी है, वो जाके घर से कटोरा लेकर जाती हैं, एक कटोरा भर के वो अपनी बाल्टी में भरती हैं, वो आते वो लोग हम लोग पानी पी रहे हैं। पानी की हमें बहुत प्रॉब्लम है सर, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं है। जब से गवर्नर आ जाए तब से तो बेड़ा ही गर्क हो गया ना। जब से गवर्नर आ जाए, अब किसके पास जाए। पहले एमएलए होता था, एमएलए के पास जाते थे, अब किसके पास जाए। एमएलए तो कोई है ही नहीं, हमारा वारस तो कोई है ही नहीं यहाँ पर।
ये आप DDC बनाई है इन्होंने, उनके पास गए, हाँ जी हो जाएगा, कुछ नहीं हो रहा है। तो जब तक गवर्नर है तब तक मेरे ख्याल में हमें पानी मिलने वाला तो है नहीं है। तो ना गवर्नर साहब इस तरफ देते, मोदी साहब की रोज़ स्पीच सुनते हैं जल शक्ति जल शक्ति जल। अब ये जल शक्ति क्या हमारे लिए नहीं है, किसके लिए है ये जल शक्ति, जब हमें पानी के लिए यहाँ इतनी दिक्कत हो रही है। सब्ज़ी तो बेरकनार, सब्ज़ी की बात तो छोड़ो, वो तो कहीं है नहीं, हमें पीने के लिए पानी नहीं है। अब देखिए ये टीनें कुछ घरों में लगी हैं, ये टीनों का पानी जब बारिश कभी होती है, फिलहाल तो बारिश ही नहीं हो रही है। अब परसों बारिश हुई थी थोड़ी सी, सब लोग आए वो टीन के नीचे अपनी वो बाल्टियाँ लेकर के टीन का पानी जमा करके हम जले कहीं कुछ इसका इस्तेमाल करेंगे। इतना बुरा हाल हमारा है, ये अब किसको बता नहीं सकते हम। इतनी दफ़ा हमने कहा कि हमारी वो लीकेज है, ये अब किसको बता नहीं सकते हम। इतनी दफ़ा हमने कहा कि हमारी वो लीकेज है, उसको करना है। डी साहब कहता है ये मेरा काम नहीं है, ये आप लीकेज का मैं नहीं दे, हमारे पास इसका कुछ नहीं। किसका बोलता है वो, मैकेनिकल वालों का काम है। मैकेनिकल वाले रहते हैं उधमपुर में, मैकेनिक वाले के पास गए हम एक दफ़ा उधमपुर में, उधमपुर से कहाँ वो आएंगे, हाँ जी भेज देंगे भेज देंगे। डी साहब तो कुछ कर रहे हैं नहीं इस बारे में, और सीधा कहते हैं मैकेनिकल वालों के पास जाओ। लिफ्ट जो है हमारी है, वो लिफ्ट केलार से है, केलार से नीचे आती है, यहाँ से जाती है। जब हम शोर शोर करते हैं तो आते हैं वो कोई मैकेनिक है इनका, वो मैकेनिक उधमपुर से मंगाना पड़ता है, वो उसको ठीक करता है, फिर चलती है। तीसरे दिन ये लोग खुद ख़राब करते हैं अपनी ड्यूटी के लिए, या कुदरती ख़राब हो जाती है। फिर हमने 15 दिन उस लिफ्ट का, तो हमें कोई फ़ायदा आज तक पहुंचा नहीं है, ना ही मुझे उम्मीद है कि आगे कोई पहुंचने वाला है। क्या आखिर में क्या मांग करना चाहेंगे? मांग क्या करें, पहले तो ऊपर वाले से मांग करते हैं। ऊपर वाला भी कुछ नाराज़ है थोड़ा, बारिश नहीं हो रही हमारे इलाके में। अगर बारिश होती चलो ये टीन का पानी से पकड़ कर हम कुछ कर लेते। हमारी ये है कि पहले तो ये नलके जो है सब लीकेज है, जब वो पानी देते हैं हमें, वो पूरा पानी आगे नहीं आता, रास्ते में सब खत्म हो जाता है, लीकेज ही लीकेज है सब। तो ये कैसे होगा जब तक ये नल ये नए नहीं लगाएंगे, उनमें नहीं लगाएंगे, चूड़ियाँ नहीं निकालेंगे। अब कुछ हमने अपने पैसे खर्च करके चंदा इकट्ठा किया हम लोगों ने, किसी से 50, किसी ने 100, किसी ने कुछ दिया, यूनियन लिए, वो हमने सॉकेट वगैरह लिए, वो जुड़ाए, लेकिन वो कितनी देर चलेंगे। वो कहते हैं हमारे पास तो इस बारे में कुछ है ही नहीं है। तो अब हम यही कहते हैं, गवर्नर साहब से भी इल्तिजा की, सबसे इल्तिजा की। पहले भी हमने काफ़ी कुछ बोला, गवर्नर साहब को भी हम बहुत चिट्ठियाँ लिखी, हमारे सरपंच साहब ने भी लिखी यहाँ से चिट्ठियाँ गवर्नर साहब को कि देखो भाई पानी कितनी कमी है। पता नहीं वो चिट्ठियाँ गवर्नर के पास पहुँचती है या नहीं पहुँचती है। अब हम बताएं किसको, यानी कि रोने को जे कर रहा है, आप कर रहे हैं, लेकिन हमें रोना आ रहा है इस बात पे, इतना हम दुखी हैं पानी के लिए कि वो ऊपर वाला जान तक हमारी औरतें कैसे कैसे क्या क्या करके पानी लाती है, हमें किसी ज़्यादा क्या बोलोगे। ये हमारे लिए बहुत दुख की बात है ये, कि पानी के बगैर हम बिल्कुल हम मर रहे हैं समझो। अगर जब कोई आदमी मर भी जाता है ना, वहाँ पर हमें पानी की ज़रूरत होती है, वो भी हमें नहीं मिल रहा है यहाँ पे। हमें इतनी मतलब इतनी मुश्किल में हम पानी के बगैर के किसको सुनाएंगे। गाड़ियों में पानी लेते हैं। हमने कहा DC साहब के पास गए, भाई अगर काफ़ी दुख होता है, काफ़ी कष्ट होता है ये बात बताते हुए कि ये यहाँ की जो आबादी है उसमें जो मैक्सिमम पॉपुलेशन है, अराउंड 90% जो पॉपुलेशन है वो SC पॉपुलेशन है। तो उसमें फिर 5% इसमें हायर कास्ट पे आ जाते हैं, और फिर मुस्लिम पॉपुलेशन भी इसमें है। तो यहाँ पे इन लोगों ने अपने तरीके से हर प्रकार की कोशिश की है, चाहे वो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन तक बात पहुँचाने का हो या फिर आगे तक बात को ले जाने का हो, लेकिन 75 सालों से इनको सिर्फ धोखे ही मिले। एडमिनिस्ट्रेशन तक बात पहुंचाने का हो या फिर आगे तक बात को ले जाने का हो, लेकिन 75 सालों से इनको सिर्फ धोखे ही मिले हैं। और ग्राउंड लेवल पे, जिसको ग्रास रूट लेवल पे देखे जाए, तो किसी तरह का भी कोई काम नहीं हुआ है। सरकारें आई, सरकारें गई, नेता आए, नेता चले गए। यहाँ पे इन्होंने कांग्रेस को भी देख लिया, BJP को भी देख लिया, इन्होंने PDP को, नेशनल कॉन्फ्रेंस, सभी को देख लिया, लेकिन कोई भी एक ऐसा नेता इनको नहीं मिला, कोई भी ऐसा लीडर नहीं मिला, कोई भी ऐसा रहनुमा नहीं मिला जो इनको इनकी समस्याओं का हल कर सके। और आज 75 साल के बाद भी जब आज की दुनिया जो है, आज चाँद पे जा रहे हैं लोग, आज मंगल ग्रह की बात हो रही है, मार्स की बात हो रही है, मार्स पे जाने की कोशिश कर रहे हैं लोग, आज हॉलीडे मनाने के लिए लोग स्पेस में जाते हैं, लेकिन यहाँ पे सिंधरा एक ऐसा इलाका है जहाँ पे लोगों के लिए पानी पीने का पानी भी मुहैया नहीं है। अब आप मुझे बताइए कि यहाँ पे जो लोग हैं, अगर इन्होंने कोई बिजनेस इनिशिएटिव भी खोलना हो, कोई बिजनेस प्रोजेक्ट ही स्टार्ट करना हो, चाहे वो अपना डेयरी फार्म हो, चाहे वो अपना पोल्ट्री फार्म हो, किसी तरीके का भी कोई अगर बिजनेस इनिशिएटिव अगर ये लें इस तरह का, तो उसके लिए भी पानी लगता है। अब ये पानी अपने ये माल को पिलाएं, जो इनका मवेशी है, जो इनके जानवर हैं, उनको ये पानी पिलाएं, खुद पिएं, या फिर जो अपने जो बच्चे हैं उनको पिलाएं, या फिर जितने भी और काम होते हैं, खाना बनाने का हो, चाहे नहाने का हो,
किस प्रकार मतलब किसी भी प्रकार का कोई काम हो, तो आप सबके आपने देखा सारी समस्याएं यहाँ की देखी, और यहाँ आपको मतलब ये जान के हैरानगी होगी कि ये जब शादी का टाइम होता है या कोई मातमदारी हो जाती है, चाहे दुख की घड़ी हो या सुख की घड़ी हो, इसके लिए इनको पानी बाहर से लाना पड़ता है। यहाँ से 1.5-2 किलोमीटर नीचे जाके वहाँ से पानी टैंकरों में मंगाना पड़ता है, वो भी उसकी सर्विस भी कभी कभी होती है। और आपने जैसे यहाँ देखे उस साइड, थोड़ा मैं चाहूँगा कि आप उस साइड थोड़ा देखें, वो टीन की तरफ, कर लिया। हाँ वहाँ पे जो बावली है वहाँ पे पानी है। और यहाँ पे क्या होता है कि सवेरे के टाइम पे सारी महिलाएं जो यहाँ इस इलाके की हैं, इसमें इस गांव की मैं ख़ास तौर पर बात करूं तो 1800 से 2000 के आसपास यहाँ की आबादी है। वो महिलाएं यहाँ पे आती हैं और लाइन में लगती हैं, और 1 घंटे के अंदर एक महिला अपनी जो पानी की गागर जो बर्तन होती है उसको भर पाती है। तो फिर जो दूसरी महिला है उसका नंबर 1 घंटे के बाद लगता है, उसको भी 1 घंटा और लगता है। इस तरीके से ये सिर्फ 50 से 60 ऐसी घर हैं जिनको यहाँ पे पानी एक गागर पानी मिलता है। जी, अब ये बताइए कि आप क्या मांग करते हैं, आप एलजी एडमिनिस्ट्रेशन से आप क्या डिमांड करते हैं? देखिए, एलजी एडमिनिस्ट्रेशन से हम यही मांग करते हैं कि गवर्नमेंट की एक स्कीम लगी हुई है JJM जल